अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही खुशबूदार खिले खिले और निखरे निखरे चावल बनाने का एक ऐसा राज बताऊंगी कि अगर आप इस तरीके से टोटा चावल भी बनाएंगे ना तो भी वो बहुत कमाल के खिले खिले बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 ग्लास चावल। चावल जो हैं अच्छी क्वालिटी के लिए हैं। आप चाहें तो आप टोटा चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपने यही रखना है चावल बनाने का, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा खाकर। तो यहाँ पे चावल जो है इनको अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर भिगो देंगे खुले पानी में। तो यहाँ पे चावलों को मैंने कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो देना है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक प्रेशर कुकर में लेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है, वरना चावलों का पुलाव का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर देना है। जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें जाएंगे 4 से 5 सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें, कुछ दाने इसमें जाएंगे काली मिर्च के, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये मसाले क्रैकल हो जाएंगे, प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें शामिल कर देंगे हम बीफ। तो बीफ यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का इस्तेमाल किया और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम बीफ को, गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। और सबसे अहम बात, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए, गोश्त को मैंने अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, इन मसालों के साथ भून लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसा कि टमाटर। तो आप टमाटर की जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टमाटर का ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे जो है वो पुलाव में टमाटर ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं उनको इस तरह से काट के इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। मैं इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि जो बीफ यखनी पुलाव होता है इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी, क्योंकि हमें चाहिए होगी यखनी। तो यखनी बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी 3 ग्लास पानी। अगर पानी बाद में कम हो जाएगा तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो बस अच्छी तरह से इसको एक मिक्स देंगे। इसके बाद हमने इसको स्टीम लगा देनी है, कवर कर देना है और 15 मिनट के बाद हम आएंगे दोबारा। और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। तो 20 मिनट के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है। पानी थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो गया, इसलिए मैंने इसमें 1 ग्लास पानी मज़ीद ऐड कर दिया है, ठीक है, ताकि हमारी यखनी जो है वो चावलों के हिसाब से पूरी हो जाए। तो ना तो आपके यहाँ पे बर्तन गंदे होंगे और ना ही आपको कोई ज़्यादा खपना पड़ेगा। तो बस एक ही बर्तन में हमारा मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और साथ इसमें शामिल कर दिए हैं कुछ पीसेस इमली के, इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। तो भीगे हुए चावल सारे इसमें शामिल करेंगे और बस हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है, क्योंकि भीगे हुए जो चावल होते हैं ना वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के हाथ से चावलों को हल्का सा मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताना चाहती हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप भूल गए हैं कि आपने कितने ग्लास चावल लिए थे और अब पानी उसमें कितना डालें ये आप भूल गए हैं, ठीक है, तो इसका हल ये होगा कि चावल ऐड करने के बाद आपने पानी इतना डालना है कि पानी 2 इंच तक ऊपर आ जाए चावलों से, ठीक है। तो ये बेहतरीन हल होता है कि अगर आप भूल भी जाएं कि आपके पास कितने चावल थे तो कितना पानी डालना था, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको 10 मिनट का सिर्फ दम लगाया और दम के बाद खिलखिलाते हुए खुशबूदार चावल बने हैं। इतना मज़े का ये बीफ पुलाव बना है ना कि अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार इस तरीके से ज़रूर बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।